मैंने अब तक ग्रुप ट्रैवलिंग ही की थी, पर पहली बार सोलो ट्रैवलिंग का प्लान बनाया और अपनी गाड़ी में बैठकर हिमाचल की वादियों की तरफ बढ़ गया। मैप के सहारे अगली रात तक मैं हिमाचल में पहुंच चुका था। मुझे बहुत भूख भी लग रही थी, सो मैंने एक ढाबे पर गाड़ी रोकी और खाना खाया। पहाड़ों में बहुत ठंड थी और लोग बता रहे थे कि आज रात बर्फबारी भी हो सकती है। मैंने ढाबे के मालिक से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट मिल जाएगा? नहीं जी, यहाँ तो 3 किलोमीटर तक बस पहाड़ ही पहाड़ है। होटल आपको उसके बाद ही मिलेंगे। उस आदमी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। एक तो रात भी बहुत हो चुकी थी और 2 दिन से गाड़ी चलाते हुए थक भी गया था। मुझे सोलो ट्रैवलिंग के ख्याल पर थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि उस अनजान शहर में मैं बिल्कुल अकेला था। मुझमें 3 किलोमीटर तक और गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं थी। थकान से चूर हो रहा था और बस तुरंत ही सो जाना चाहता था। मुझे परेशान देखकर ढाबे के मालिक ने मुझसे कहा, वैसे मेरा घर पास में ही है, तुम चाहो तो वहाँ रात बिता सकते हो। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैं राजी हो गया। फिर उसने मुझसे कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ जैसे सवाल पूछे और फिर मेरी ही कार में बैठकर मुझे अपने घर ले गया। उसका घर ढाबे से ज्यादा दूर नहीं था। उसने घर पहुँचते ही दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बहुत ही सुंदर लड़की ने खोला। ये मेरी बेटी है, उस आदमी ने मुझसे कहा और उसकी लड़की ने मुझसे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। बेटा, आज ये यही रुकेंगे, इन्हें मेहमानों वाले कमरे में ले जाओ, उसने अपनी बेटी से कहा और खुद अपने कमरे में सोने चला गया। आपको कुछ भी चाहिए हो तो रूपा से मांग लेना, उसने कमरे में जाते जाते कहा। रूपा? उसका नाम अचानक से मेरे होठों से निकल गया। जी, लड़की ने जवाब दिया तो मैं खुद में ही शर्मिंदा होकर मुस्कुरा दिया। उसने मुझे मुस्कुराते देखकर नजरें झुका लीं। पानी भरकर रख दिया है और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, उसने मुझे कमरे तक छोड़ा और जाने लगी। सुनिए, मैंने उसे जाने से रोकना चाहा, पर फिर उसे रोकने का कोई बहाना न होने की वजह से फिर कहा, जी कुछ नहीं। वो चली गई और उसके साथ मेरा दिल और नींद भी चली गई। मैं सोने के इरादे से लेट गया, पर लाख कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आई, तो उठकर कमरे से जुड़ी हुई बालकनी में टहलने लगा। तभी मुझे बाहर रूपा दिखी। वो आंगन में जल रही लाइटें बुझाती घूम रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और बालकनी के नजदीक आकर बोली, आप सोए नहीं अभी? नींद नहीं आ रही, मैंने कहा। सो जाइए, बर्फ गिरने वाली है, ध्यान से दरवाजा और खिड़कियां लगा लेना, उसने कुछ चिंता से कहा। तुम्हें ठंड नहीं लगती? मैंने उसकी बात बिना सुने ही उसे सिर्फ एक पतली सी शॉल ओढ़े देखकर पूछ लिया। हम बर्फ में रहते हैं ना, हमें आदत है, उसने इतना ही कहा कि मुझे एक जोरदार छींक आ गई। ये देखकर वो हंस दी। मैंने कहा था, दरवाजे खिड़कियां लगाकर सो जाइए, आप जैसे परदेशियों से ठंड नहीं झिलेगी। ऐसा बोलकर वो थोड़ा और हंसती और अंदर चली गई। सुबह देर तक सोता रहा। जब उठा तो रूपा चाय लिए खड़ी थी। उसके बाबा ढाबे पर चले गए थे। मैं सोया हुआ तो उन्होंने मुझे जगाना ठीक नहीं समझा। मैंने निकलने से पहले रूपा से कहा, अपने पिता को मुझे शरण देने के लिए शुक्रिया कह दे। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि रूपा घर पर अकेली है और शायद यही सही समय है जब मैं उससे अपने दिल का हाल कह सकता हूँ। मैं रूपा की तरफ मुड़ा और कुछ कहने को हुआ ही था कि मेरा फोन बजने लगा। वो मेरी पत्नी का फोन था। फोन पर उसकी और मेरी तस्वीर भी लगी थी। फोन की घंटी की आवाज से जैसे मैं नींद से जागा हूँ। मैंने फोन उठाया और बिना रूपा की तरफ देखे उसके घर से निकल आया। मैं जानता था रूपा मुझे देर तक जाते देखते रही थी, पर मुझे एहसास हो चुका था कि मैं एक बहुत बड़ी गलती करने से पहले ही संभल गया हूँ। यह सफर मेरे लिए यादगार बन गया, क्योंकि इस सफर ने मुझे बहुत गहरा सबक सिखाया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी यादगार सफर कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।